दोस्तों, कभी कभी इंसान का सबसे बड़ा गुनाह वही होता है जो उसने किया ही नहीं। विधवा होना इस दुनिया में सबसे बड़ा अपराध बन जाता है, खासकर उस समाज में जहां स्त्री का अस्तित्व केवल उसके पति के साथ जुड़ा होता है। यह कहानी है एक ऐसी स्त्री की जिसे समाज ने न केवल तिरस्कृत किया बल्कि ऐसी पीड़ा दी कि उसका जीवन ही एक श्राप बन गया। दोस्तों, रात के अंधेरे में जब दुनिया सोती है तब कुछ सच्चाइयाँ करवटें बदलती हैं। कलयुग का समय है जहाँ धर्म ग्रंथों में लिखा गया पुण्य असल जीवन में उपहास बन चुका है, जहाँ सच्चाई को दबा दिया जाता है और पाप का मुकुट राजा के सिर पर सजा दिया जाता है। इस युग में नैतिकता बिकती है, ईमानदारी हारती है और स्त्रियों को या तो देवी बना दिया जाता है या फिर भोग की वस्तु। लेकिन क्या इस अन्याय की कोई सीमा है? क्या कोई है जो इस अंधकार में प्रकाश बन सके? 3 सन्यासियों की और वेश्या की ये कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि उस भयानक सच से सामना है जिसे दुनिया देखने से बचती है। कहते हैं कि पाप और पुण्य की रेखा बहुत महीन होती है और कभी कभी हालात इंसान को उस राह पर धकेल देते हैं जहाँ से लौटना आसान नहीं होता। लेकिन क्या सचमुच कोई राह बंद होती है? यह कहानी एक विधवा वेश्या की है जो समाज की ठुकराई हुई थी और 3 सन्यासियों की जो सत्य की खोज में थे। परंतु इस कहानी में सिर्फ ज्ञान नहीं, एक गहरा रहस्य भी छिपा है जो अंत में सबको चौंका देगा। तो दोस्तों, चलिए आप सुनते हैं वह दुर्लभ कहानी जिस सुनकर आप एक बार जरूर सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि जिस समाज में हम रहते हैं, क्या वास्तव में उस समाज की इतनी कड़वी सच्चाई है। दोस्तों, पुराने समय की बात है। 3 तपस्वी सत्य की खोज में देश देशांतर की यात्रा कर रहे थे। उनकी उम्र 35 से 40 वर्ष के बीच थी। उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, चेहरों पर शांति थी और नेत्रों में तप का तेज, और वे जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने के लिए साधना करते थे। वे अलग अलग गांवों में भिक्षा मांगते, बदले में लोगों को सच्चे मार्ग का उपदेश देते थे। उनका एक ही उद्देश्य था, जीवन के वास्तविक सत्य को खोजना। गर्मियों की दोपहर थी। तीनों सन्यासी धूल भरी पगडंडियों पर चल रहे थे। जब सूर्य अपनी प्रचंड किरणों से पृथ्वी को झुलसा रहा था, वे तीनों भिक्षा मांगते हुए एक छोटे से गांव में पहुंचे। यह गांव अपेक्षाकृत छोटा था। चारों ओर हरियाली फैली हुई थी और गांव के लोग सीधे साधे थे, लेकिन उनके चेहरों पर कुछ अजीब सा भय था। जब तीनों सन्यासियों ने भिक्षा मांगी तो लोगों ने श्रद्धा से अन्न और जल दिया, परंतु हर कोई उन साधुओं से कहता कि महाराज, उस झोपड़ी को और मत जाना। तब एक सन्यासी ने गांव के मुखिया से पूछा कि हर कोई मुझे बस एक ही सलाह दे रहा है कि उस झोपड़ी की तरफ मत जाना। आखिर क्यों? क्या है वहाँ पर? तब गांव के मुखिया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बाबा, उस झोपड़ी की ओर मत जाइए। वहाँ एक स्त्री रहती है जो अपवित्र है। अंगिरा नामक सन्यासी ने गंभीर स्वर में पूछा, अपवित्र? एक जीव मात्र कैसे अपवित्र हो सकता है? मुखिया ने संकोच से उत्तर दिया, वहाँ एक विधवा स्त्री रहती है। लेकिन अब वह कुछ पल चुप रहा, फिर फुसफुसा कर बोला, अब वह गांव की वेश्या बन चुकी है। गांव के पुरुष रात में उसके पास जाते हैं। जिसने भी उसे देखा वह खुद को रोक नहीं सका। उसकी आंखें, उसकी मुस्कान, वह किसी को भी बस में कर सकती है। जिसके पति की मृत्यु के बाद समाज ने उसे ठुकरा दिया, वह अकेली और बेसहारा थी। इसलिए उसने वह रात चुन ली जिससे वह अपने पेट की आग बुझा सके। गांव के पुरुष रात को चोरी छुपे उसके पास जाते, परंतु दिन में उसे तिरस्कार से देखते। तीनों सन्यासियों ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्होंने ग्रामीण को आश्वस्त किया कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, परंतु तीनों सन्यासी
एक दूसरे की ओर देखने लगे। वे इस अपवित्र स्त्री से मिलना चाहते थे क्योंकि उनके मन में सवाल उठने लगे। क्या सच में यह स्त्री इतनी प्रभावशाली थी? क्या यह सिर्फ उसकी सुंदरता का आकर्षण था या कुछ और है? आखिरकार जिज्ञासा ने उन्हें वहां जाने के लिए प्रेरित किया। वे धीरे धीरे झोपड़ी की ओर बढ़ रहे और दरवाजे के सामने खड़े होकर आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। कुछ क्षण बाद झोपड़ी का दरवाजा खुला। भीतर से एक स्त्री बाहर आई। वह सचमुच अद्वितीय सौंदर्य की धनी थी। उसके लंबे घने बाल कमर तक लहराते थे। उसकी गहरी काली आंखें किसी रहस्य को छिपाए हुए प्रतीत होती थीं। उसका रूप मोहक था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे कोई अधूरा सवाल। मानो वह सब कुछ समझती हो, लेकिन किसी से कुछ कहती नहीं। उसने मोहक मुस्कान के साथ कहा, आश्चर्य है, आज मेरे दरवाजे पर कोई भिक्षा लेने आया है, देने नहीं। सन्यासियों ने शांत भाव से कहा, हे देवी, क्या हमें जल मिल सकता है? स्त्री ने इशारा किया, भीतर आइए, यहाँ बाहर की दुनिया तो छल और पाखंड से भरी है। तीनों सन्यासी भीतर गए। झोपड़ी भीतर से साफ सुथरी थी, लेकिन वहाँ एक अजीब सी उदासी पसरी थी। विधवा ने तीनों को पानी दिया और सामने बैठ गई। कुछ देर तक चुप्पी रही। फिर अंगिरा सन्यासी बोले, देवी, तुम्हारा सौंदर्य अनूठा है, परंतु तुम्हारी आंखों में जो पीड़ा है वह उससे भी अधिक गहरी है। क्या हम जान सकते हैं कि तुमने ये जीवन क्यों चुना? स्त्री ने पहली बार आह भरकर उन साधुओं से प्रश्न किया, क्या सच मैंने यह रास्ता चुना है? एक सन्यासी ने शांत स्वर में पूछा, देवी, क्या तुम हमेशा से ऐसी थी या तुम्हारी परिस्थितियों ने तुम्हें यह राह अपनाने पर मजबूर किया? स्त्री कुछ क्षण के लिए चुप रही। फिर उसने कहा, आज तक किसी ने मुझसे यह प्रश्न नहीं किया। लोग मेरे पास आते हैं, लेकिन सिर्फ मेरे शरीर को पाने के लिए। किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि मैं कौन हूँ और मैं क्या चाहती हूँ। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। फिर उसने कहना शुरू किया, हे बाबा, मैं गौरी हूँ, इस गांव की एक विधवा। कभी कभी इंसान का सबसे बड़ा गुनाह वही होता है जो उसने किया ही नहीं। विधवा होना इस दुनिया में सबसे बड़ा अपराध बन जाता है, खासकर उस समाज में जहाँ स्त्री का अस्तित्व केवल उसके पति के साथ जुड़ा होता है। मेरी शादी बचपन में हो गई थी। मैं अपने पति को ठीक से पहचान भी नहीं पाई थी कि वह इस दुनिया से चला गया। मैं विधवा हो गई, ना चाहते हुए भी, बिना किसी गुनाह के, बस एक झटके में। लेकिन मेरी सज़ा अभी बाकी थी। गांव की औरतों ने मुझे कुलच्छनी कहा और पुरुष ने एक आसान शिकार। मेरी हंसी बंद हो गई, मेरे रंगीन कपड़े छिन गए और मेरे जीवन से हर खुशी गायब हो गई। जैसे ही मेरे पति की चिता की आग बुझी, समाज के ठेकेदारों ने मेरे जीवन को भी राख बना दिया। अब तू अपशगुनी हो गई है, गांव में तेरी कोई जगह नहीं है। यह पहला आदेश था जो मुझे मिला। पहले मेरे अपने ही घर वालों ने मुझे पराया मान लिया। ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। मायके वालों ने दरवाज़ा बंद कर दिया। गांव के किसी भी इंसान ने मेरी मदद नहीं की। यहाँ तक कि मुझे मंदिर तक में प्रवेश करने से रोक दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी सज़ा तब मिली जब गांव के कुछ सम्मानित पुरुषों ने ही मेरी अस्मिता पर हाथ डालने की कोशिश की। पहली बार जब मैं गांव के चौधरी के पास मदद मांगने गई तो उसने मुझे अपने कमरे में बुलाया। मैंने सोचा कि वह मेरी सहायता करेगा, लेकिन उसके शब्दों ने मेरी आत्मा तक को चीर दिया। उसने कहा, अगर तुझे इस गांव में रहना है तो अकेली औरत बनकर नहीं, किसी की रखेल बनकर रह। मैं अकेली थी। दिन में समाज मुझे पापनी कहता और रात में वही समाज के पुरुष मेरे दरवाजे पर खटखटाते। एक रात गांव के जमींदार के बेटे ने
मुझे जबरन पकड़ लिया और कहा, तू अब किसी की पत्नी नहीं रही, तेरी इज्जत की अब कोई कीमत नहीं। उसने हंसते हुए कहा। मैं चीखी, गिड़गिड़ाई, लेकिन कोई मेरी पुकार सुनने नहीं आया। मेरे शरीर को नोचने के बाद वह आदमी हंसते हुए और कहते हुए चला गया कि अब तू किससे शिकायत करेगी, तेरा कोई नहीं बचा। मैंने रात भर खुद को आईने में देखा, अपने घावों को छूकर महसूस किया। क्या मेरी यही नियति थी? क्या एक विधवा के लिए कोई न्याय नहीं? सुबह होते ही मैं पंचायत पहुंची। आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में हिम्मत थी। मुझे न्याय चाहिए, मैंने चिल्लाकर कहा। गांव के मुखिया ने ठंडी आवाज में कहा, एक विधवा के लिए न्याय? तू तो पहले ही अपवित्र हो चुकी है। अगर तेरे साथ किसी ने कुछ किया भी तो इसमें नया क्या है? गांव वालों ने मुझ पर हंसना शुरू कर दिया। मेरे आंखों में आंसू छलक आए और उनसे मैंने पूछा, तो क्या मैं अब इंसान भी नहीं रही? लेकिन कोई जवाब नहीं था। मैं जिस न्याय की भीख मांग रही थी वह मुझे नहीं मिलने वाला था। मैं अकेली रह गई। कोई सहारा नहीं था, कोई खेत नहीं था, कोई काम नहीं था। जब मैंने काम मांगा तो हर पुरुष ने मुझे एक वस्तु की तरह देखा। तब मैंने सोचा, अगर समाज मुझे इस रूप में देखता है तो क्यों ना मैं खुद को उसी रूप में स्वीकार कर लूं। तीनों सन्यासियों ने उसकी पीड़ा को महसूस किया। अंगिरा नामक सन्यासी सबसे वरिष्ठ सन्यासी थे। उन्होंने कहा, देवी, ये समाज बड़ा विचित्र है। यह पहले किसी को गिनने पर मजबूर करता है, फिर उसी पर उंगली उठाता है। लेकिन यह सत्य नहीं कि जीवन का यही एक मार्ग है। स्त्री ने कड़वाहट से हंसकर कहा, तो फिर सही मार्ग कौन सा है बाबा? तभी झोपड़ी के बाहर किसी के भागने की आवाज़ आई। सन्यासियों ने तुरंत चौकन्ने होकर दरवाज़ा खोला। बाहर एक पुरुष खड़ा था, जिसका चेहरा भय और संकोच से भरा था। अंगिरा ऋषि ने कड़क आवाज़ में पूछा, कौन हो तुम? वह व्यक्ति कांपते हुए बोला, मैं गांव का ही निवासी हूँ। मैं बस ये देखने आया था कि बाबा, आप लोग यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम यहाँ चोरी छुपे आते हो? माँ योगी ने कठोर स्वर में पूछा। युवक ने सिर झुका लिया। तो दिन में तुम इसे तिरस्कार देते हो और रात को इसे पाने आते हो? अंगिरा ऋषि बोले। युवक ने कहा, हम समाज से डरते हैं बाबा, लेकिन हमें भी यह स्त्री प्रिय है। विधवा अचानक हंसी। प्रिय? हाँ, जब मैं तुम्हारी लालसा पूरी करती हूँ तब मैं प्रिय हूँ, पर जब मुझे समाज में स्थान देने की बात आती है तो मैं अपवित्र बन जाती हूँ। उसने कठोर स्वर में पूछा, आज तुम्हें मेरी चिंता क्यों हो रही है? जब मैंने यह राह चुनी थी तब तुमने मेरा साथ क्यों नहीं दिया? वह व्यक्ति सिर झुकाकर बोला, हम डर गए थे और शायद स्वार्थी भी थे। तीनों सन्यासियों ने उसे देखा। फिर अंगिरा ने पूछा, क्या तुम सच में इसकी सहायता करना चाहते हो? वह व्यक्ति कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, अगर यह सच में बदलना चाहती है तो मैं इसे सहारा जरूर दूंगा। स्त्री असमंजस में थी। उसने सन्यासियों से पूछा, अगर मैं यह राह छोड़ दूं तो क्या समाज मुझे स्वीकार करेगा? माँ योगी मुस्कुराए। प्रश्न यह नहीं कि समाज क्या करेगा, प्रश्न यह है कि तुम क्या चाहती हो। गांव में इस घटना की खबर फैल गई। धीरे धीरे लोग इकट्ठा होने लगे। कुछ पुरुष गुस्से में थे, कुछ स्त्रियां सहमी हुई थी। गांव में हलचल मच गई। कुछ विरोध कर रहे थे। बाहर भीड़ जमा हो चुकी थी। कुछ लोग नाराज थे, अगर यह सुधर गई तो हमारे रास्ते बंद हो जाएंगे। बाबा, यह स्त्री गांव के नैतिक मूल्यों को नष्ट कर रही है, हमें इसे निकाल देना चाहिए, एक बुजुर्ग बोला। माँ योगी मुस्कुराए। और जब तुम लोग इसकी चौखट पर रात को जाते हो तब नैतिकता कहाँ सोई रहती है? अंगिरा ऋषि बोले, तुम इसे अपवित्र मानते हो, लेकिन क्या तुमने इसे इस राह पर जाने से रोका? गांव के कुछ लोगों ने शर्म से सिर झुका लिया। गांव में चुप्पी छा गई। तभी कुछ अन्य ग्रामीण वहाँ इकट्ठे होने लगे।
कुछ पुरुष जो कभी उस महिला के पास जाया करते थे अब वे विरोध में खड़े थे। बाबा, यह स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, इसकी नियति यही थी। एक वृद्ध पुरुष बोला। विधवा की आंखों में आंसू थे। गौरी बोली, बाबा, क्या मैं सच में इतनी ही अपवित्र हूँ? अंगिरा ऋषि ने कहा, पानी चाहे जितना भी गंदा हो वह कभी भी निर्मल जल बन सकता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या तुम सच में बदलना चाहती हो? सन्यासियों ने इस संवाद को ध्यान से देखा। उन्हें समझ आ गया कि समस्या केवल इस महिला की नहीं थी, बल्कि पूरे समाज की थी। महायोगी मुस्कुराए। यदि नियति जन्म से तय होती तो पत्थर कभी मूर्ति नहीं बनता। मनुष्य वही बनता है जो स्वयं बनना चाहता है। महिला की आंखों में आंसू आ गए। बाबा, आज पहली बार किसी ने मुझे इंसान की तरह समझा है। मैं अपने अतीत से मुक्त होना चाहती हूँ। कृपया बताइए मुझे क्या करना चाहिए? महायोगी बोले, सबसे पहले तुम्हें स्वयं पर विश्वास करना होगा। अपने लिए नई राह चुनो। महिला ने धीरे धीरे अपने गहने उतारकर सन्यासियों के चरणों में रख दिए और बोली, आज से मैं अपनी पुरानी पहचान छोड़ रही हूँ। मैं नया जीवन शुरू करूँगी। गांव वाले के सिर लज्जा से झुक गए थे। उस विधवा को देखकर गांव वाले अचंभित रह गए थे। कुछ स्त्रियों की आंखों में आंसू थे। एक वृद्ध किसान आगे बढ़ा और बोला, बाबा, आपने हमारी आंखें खोल दी। यदि यह सच में बदलना चाहती है तो हमें भी इसे स्वीकार करना चाहिए। धीरे धीरे सब सहमत हो गए। धीरे धीरे लोगों का हृदय परिवर्तन हुआ। उसी दिन से विधवा ने गांव के मंदिर में पूजा पाठ शुरू किया और गांव के लोग उसे एक नए सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। तीनों सन्यासियों ने संतोष की सांस ली। तीनों सन्यासियों ने गांव छोड़ने से पहले आखिरी बार लोगों की ओर देखा और कहा, हम अक्सर पाप को व्यक्ति में खोजते हैं, लेकिन असल पाप उस सोच में है जो किसी को गलत राह पर जाने के लिए मजबूर कर दे। गांव वाले शर्मिंदा थे। विधवा ने सिर झुका लिया, लेकिन इस बार वह एक अपराधिन की तरह नहीं, बल्कि एक नई राह पर चलने वाली आत्मा की तरह थी। तीनों सन्यासियों ने उसे आशीर्वाद दिया और अपने मार्ग पर बढ़ गए। परंतु जाते जाते वे एक सत्य जान चुके थे, समाज में असली अपवित्रता किसी व्यक्ति में नहीं, बल्कि उस नजरिए में होती है जो किसी को गिराने के लिए मजबूर कर दे। धन्यवाद।